ठीक से काम नहीं की कांग्रेस पार्टी है जनता के लिए, या फिर बढ़िया से योजना बनी लेकिन जनता तक वो योजना पहुंच नहीं पाई? का कारण इसके 68 से 72 हुआ, फिर 72 से 35 में आगे से। और हमन धरातल में काम करे के पूरा प्रयास करें ईमानदारी के साथ। TS बाबा के हमारे साथ इंटरव्यू हुई से तो ओमा ओकर कहना है कि पार्टी है बढ़िया काम करी सरकार है, लेकिन जन अंतर कलर ही ना पार्टी के अंदर में एक दूसरे के पैर खींचना वही कांग्रेस पार्टी ला हार के कारण बनी से। अब हमें लगते हैं इससे कुछ रही से। अब देखिए बड़े नेता मन के बात है, हमन का है विधायक आदमी, हमन पार्टी जेन जनादेश पार्टी जेन नेतृत्व करे, पार्टी जेन आदेश करे, चाहे प्रशासन सरकार करे या पार्टी करे, ओकर हिसाब से अपन काम करें। बड़ौदा बाजार अभी जरूरत है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी ऊपर आरोप लगाते हैं और बीजेपी है कांग्रेस के नेता ऊपर। एक पीछे सच्चाई का है, आप मला का लगते चूँकि आप मैंने बहुत करीब से देखे सब चीज़। मैं स्वयं गया हूँ बड़ौदा बाजार प्रतिनिधिमंडल के साथ, वहाँ स्थानीय स्तर पे जब बात हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कहना है कि जिन मासूम हैं आदिवासी उमला उखर हत्या करके उन्होंने नक्सली बता के बीजेपी अपन वाहवाही लूटा था। बिल्कुल सही बात है, नक्सली मारे तो भी ठीक है, लेकिन नक्सली के आड़ में भोले भाले आदिवासी मतलब जिन मारे के प्रयास करे और कतको जन के परिवार आज भी परिवार कहाँ थे कर पता नहीं है, वो मन खोजा थे। जिन गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा मुख्यतः किसान रहते हैं। तो किसान मन के जिन 2-4 ठो समस्या है, जिनमें एक ठो है सिंचाई की व्यवस्था करवाना, सही समय में खाद उपलब्ध कराना। सिंचाई यदि आप जिला के बात करूँ पूरा बालोद जिला में तो सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है गुंडरदेही विधानसभा। 2018 में अपन विधायक रहे हो था कांग्रेस के सरकारी से, आप मन के सरकारी से। अब पहली दूसरा बार जब आप विधायक बने हैं तब बीजेपी की सरकार है, तो अपन काम ला करवा पर कितना खींचतान करे लगा थे? अब ज़्यादा बेहतर समझ सकता सरकार रहे कि सरकार नहीं रहे के बहुत अंतर है, सही बात है। क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी योगदान वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के लिए थे। अभी भी कई जगह ऐसे जहाँ रोड के निर्माण नहीं हो पाए। मैं तो जब विधायक बने ओकर बाद देखो कतको गांव के रोड अतका जीर्ण शीर्ण हालत में, जिन मोर ख्याल से 20 साल 22 साल 25 साल हो गए जीवन नहीं बने। कुछ रोड मन तो रही नहीं करी थी, धरसा जिन बन रहे थे गाँव के अप्रोच मार्ग जिन कच्ची रोड चलते वही चलते रही। आने वाला 5 साल में गुंडरदेही के विकास पर आप मन के पास का रोड मैप है? ऐसे कौन कौन से प्रमुख काम है जो आप मन करना चाहते? बिल्कुल उच्च शिक्षा अभी प्राथमिकता है मोर, और स्वास्थ्य पर जिसे आपसे पहले भी चर्चा हुई, और स्वास्थ्य ला कतका अच्छा बन यहाँ लोगन मन ला उपलब्ध करा सकन वो है शिक्षा स्वास्थ्य। और सबसे बड़ी बात अगर कनेक्टिविटी है, हो तुमा नार में नोनी के भावर परे, हो तुमा नार में, हो तुमा नार में बाबू के भावर परे, हो तुमा नार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ मेहमान हैं गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद सर। हम चाहते आज के कार्यक्रम में हम छत्तीसगढ़ी में करन, और यही हमारे जनता तक मांग रहे थे कि जिन छत्तीसगढ़ी भाषा बोली ला आगे बढ़ा के प्रयास करते वही में अपन बात ला रखते जनता के बीच में, तो हम वही भाषा प्रयोग करन। और आज के कार्यक्रम में हमन आप मन की इच्छा अनुसार छत्तीसगढ़ी में करबो। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। राजनीतिक चर्चा में हम आगे बढ़बो, ओखर से पहले कौन हरे कुंवर सिंह निषाद, कतेक शिक्षा दीक्षा ओखर हवा है, कैसे राजनीति में एक बारे में थोड़ा सा अपन बारे में संक्षेप में बताओ, हम मान लो हमारे दर्शक मान लो। मोर नाम कुंवर सिंह निषाद है। अभी वर्तमान में मैं गुंडरदेही विधानसभा के विधायक हूँ, और दूसरा बार अभी निर्वाचित होकर आया हूँ। ये जनता और जनार्दन के आशीर्वाद है। संक्षिप्त में परिचय ये है मोर कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ। माँ बाप शुरू से मछली के व्यवसाय करे, मत्स्य कृषक है। दादा दादी मन के समय से हमन देखा था छोटे छोटे रहे, नान रहे, तब दादा दादी मन के साथ माँ बाप मन जाए। अब वो समय तरिया में, नरवा में, नदिया में ऐसे मार के अपन जीवन यापन करे, वो परिवार के हमन अंश रहे। दादा दादी मन के ख़त्म होने के बाद माँ बाप मन ने परंपरा चालू करी, और पिताजी मछली के व्यवसाय ठेकेदारी के रूप में हमन बचपन से देखा था करत रही। और ओकर साथ हम स्कूल
पढ़ते हैं तब हो जाते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं तब हो जाते हैं। अब व्यवसाय हमारे तो करेला पड़ी, जिंदगी चलाना है तो सब चीज़ करे बर पड़ी। तो हमारे साथ मोर बड़े भाई, मैं स्वयं, बाबूजी और पूरा ओकर साथ जुड़े समिति के जतका सब हमारे समाज के व्यक्ति सब एक साथ चलत रहे। और वहीं से शिक्षा दीक्षा भी चलत रही, मछली भी के व्यवसाय चले, काम भी करन, पढ़ाई भी करन, तो इसे करके सबो एक साथ चलते संघरा चलिन। और अभाव में माँ बाप मन पेट काट के मोला कॉलेज पढ़ाइन, एमए पढ़े, राजनीति शास्त्र में एमए करे। बड़े भाई नहीं पढ़ पाइन, वह ओकर ध्यान शिक्षा तरफ नहीं, तो शुरू से शिक्षा से विमुख होके वह एक साइकिल दुकान में काम करके चालू करी, साइकिल निवार दुकान में काम करके और मिस्त्री बनी। मिस्त्री से अर्जुंदा में एक बढ़िया होकर नाम भी बड़े भाई के। और ओकर बाद फिर शादी वादी होने के बाद सबके बार बिहार पर लोग लेकर इस, तो फिर वो साइकिल के दुकान के काम ला छोड़ के फिर वापस फिर मछली के व्यवसाय में। और आज पूरा बाबूजी के काम ला बड़े भाई आगे बढ़ाते, ओकर साथ भतीजा मन मिल के, और समय मिलते तो मैं वो काम में हाथ आगे बढ़ाता हूँ। तो ऐसे करके हमारे एक छोटे से परिवार, बड़े भाई के भी बाबूजी और हमारे संयुक्त परिवार हैं। जरूर अलग अलग घर में था, लेकिन परिवार संयुक्त, ऐसे कोनो प्रकार के बाटा वाटा ऐसे कोई नहीं हुआ हमारे बीच में। और आज माँ बाप भी साथ में हैं, हमन साथ में हैं। पत्नी मोर गवर्नमेंट सर्विस में है, अरे बिहाव के बाद नौकरी में लगी वहाँ। प्रयास मोरे रही, वो कर इच्छा नहीं इसकी नौकरी करो, मैं यहाँ सामाजिक काम करूँ, राजनीति में भी सक्रिय रहा और अन्य चीज़ में रहा। तो मोर मन में ये रही, अगर मैं नहीं करूँ कम से कम कोनो एक जन नौकरी करे, काबर आगे लोग लेकर भविष्य के हिसाब से सोच के। तो फिर वो मोर जिद के कारण वो नौकरी स्वीकार की और नौकरी करते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में करते हूँ, लेकिन मन में इच्छा रही कि राजनीति में आऊँ। शुरू से रही से मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ, 11वीं पढ़ते हूँ तब से छात्र नेता हूँ, कॉलेज में रहूँ तब हो। और लोगों मन के व्यवहार विचार सब सामाजिक रूप से काम करन, मतलब हम सामाजिक रूप से केवल एक व्यक्तिगत निषाद समाज नहीं, हर समाज के बारे बिहार से लेकर छठी बड़ी काम हमन पूरा एक समूह मिल के कर। हमारे मन के एक दोस्त मन के एक संगठन रही थे, तो सब मन हमन सब काम लगन। तो बचपन से एक संस्कार भी घर परिवार से मिले, तो वो संस्कार के आधार पर हमन काम करते हैं। और आज वही माँ बाप के कर्म, माँ बाप के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से और पूरा गुंडरदेव विधानसभा के कार्यकर्ता के मेहनत से आज दूसरी बार गुंडरदेव विधानसभा के विधायक बने हो। जी, बहुत बढ़िया है। पिताजी के साथ में आप मन अपन हाथ बटाते रहे हो, भाई मन पिताजी के साथ में काम करते से, खुद के व्यवसाय करे से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मन ऐसे एक अकेला हो परिवार में, जिन काम करत पढ़ाई भी करे हो, तो ऐसे का मोमेंट बनी, ऐसे का परिस्थिति इस आप मन के सामने में कि राजनीति में आपल आना पड़ गई? आप मन के पास बहुत रही से ऑप्शन, जैसे कि पिताजी मन के खुद के व्यवसाय रही से आप मन के, तो उमर न जाके आप मन राजनीति में ऐसे का परिस्थिति बनी आप मन के बीच में? संघर्ष तो मैं बचपन से देखे हूँ। मैं बताऊँ अपना ना 11वीं 12वीं पढ़ते रहा हूँ, तब से काम चालू कर दे रहा हूँ। मैं जब स्कूल से आऊँ, छुट्टी रहा 3 दिन शनिचर इतवार के, पड़ोसी के किराना दुकान होकर सामान धर के बाजार में साबुन बेचे बढ़ जाऊँ। तो कॉलेज के पढ़त ले लगभग 4-5 साल होकर करके साबुन वगैरह बेचो। और बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई चलती थी, वो समय फिर टावरी जी अर्जुंदा में, नारायण प्रसाद टावरी जी होकर दुकान में जाके दवाई बेचूँ मैं, कृषि के दवाई। और बाद पार्ट टाइम पढ़ाई भी चले, और ओकर साथ साथ कलाकारी के जीवन, जिन मोर जीवन के प्रमुख एक अंश कहे जाए वो कलाकारी है। तो कलाकारी के बदौलत पूरा प्रदेश नहीं देश में एक नाम मिलिस, प्रतिष्ठा मिलिस, इज्जत मिलिस, शोहरत मिलिस। और आज मैं समझता हूँ लोक रंग संस्था लगभग पूरा प्रदेश और देश जानते हैं अर्जुंदा के। वहाँ से कला जीवन की शुरुआत करे हों, और वो कला के माध्यम से ही, चाहे वो आसपास के क्षेत्र के गांव हो या प्रदेश या देश के जनता, ओकर से भी एक बहुत बड़े पहचान मिली। तो वो मोर राजनीतिक जीवन भी एक बहुत बड़े वो सहायक बने। और मोर साथ कलाकार साथी मन भी बहुत सहयोग करिस कि अपन बीच के आदमी जब चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक सहयोग करन। तो सबके मन के एकास कि कोई कलाकार अगर कला से हट के राजनीति में जाते तो ओकर भी एक प्रतिशत मिलते। और वो आज मोर साथ हुए, मोर कला जीवन के जतका, चाहे वो बड़े सिद्धहस्त नामी कलाकार हो, चाहे वो स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी हो, स्वर्गीय खुमान साहू जी हो, राम हृदय तिवारी जी, स्वर्गीय दीपक चंद्राकर जी हो, भूपेन्द्र साहू जी हो, प्रेम चंद्राकर जी हो, लक्ष्मण चंद्राकर जी, ऐसे बहुत अकन दुष्यंत हरमुख जी हो,
ऐसे नाम चिन्ह हस्ती है जिगर मन के मूल हमेशा सानिध्य मिलिस। और बड़े बड़े कलाकार मन से काम करे के अवसर मिलिस, तो बड़े बड़े मंच में भी ओकर मन के साथ रहे। तो राजनीति के मंच में सांस्कृतिक कलाकार मन के ज़्यादा जरूरत रहे, तो वही सांस्कृतिक कलाकार के हैसियत से भूपेश बघेल जी के साथ मोर कई ठो मंच में साझा करे के अवसर मिलिस। लगभग 95 से मैं भूपेश बघेल जी के सानिध्य में कला भी और राजनीति के भी लगातार समानांतर रूप से चलते रहे। और मैं अपन राजनीतिक गुरु स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी के बाद भूपेश बघेल जी ले मानता हूँ। और आज होकर प्रतिशत के आज दूसरी बार विधायक बन, तो कहीं न कहीं होकर सबसे बड़े हाथ आज मोर राजनीतिक जीवन में है जी। जहाँ तक हमारा जानकारी है, आपन के जो राजनीतिक परिवेश है, आपन के जो परिवेश है वो राजनीतिक परिवेश से नहीं आवत है। तो जिन राजनीतिक परिवेश में ओकर परिवार नहीं आवत है, कोई और दूसरा जैसे व्यक्ति नहीं है, सब परिवार में जो राजनीति में नहीं है, ओकर बाद वही बीच से उठ के आना राजनीति में अपन जगह बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रही। बहुत चुनौती देख लोगन मन के एक धारणा रही कि बड़े आदमी चुनाव लड़ सकते, छोटे नहीं लड़ सके। ये मिथक ला मैं तोड़े, चाहे भी कोनो भी माध्यम से हो। एक नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी करिस, अपन एक सामान्य कार्यकर्ता टिकट दे के पहली बात प्रयोग करिस मोर ऊपर। और क्षेत्र के जनता ये देखिस कि जब एक सामान्य परिवार पार्टी राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे तो क्यों ना बोला आशीर्वाद दे के वो मंजिल तक पहुँचा ना। और सबसे बड़ी बात कि जनता जे चाहिए वो हुई है ना, जनता जेन चाहिए वो होना है, पैसा कौड़ी कोनो काम नहीं आए। आज के समय में मतदाता जागरूक हो गए, हम चाहे कतको लालच दें, लेकिन जनता एक निर्णय करते हैं कि अपन जनप्रतिनिधि ला कैसे चुनाव करन सबके बीच। और मैं जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की एक दूरी खत्म करे के प्रयास। पहले का है आदमी मन जब विधायक सांसद कर जाए तो 2 जन आदमी धर के जाए, चल भैया तोड़ सुन बन थे तो विधायक जी से जहाँ मोर फलाना काम है करवावे। लेकिन मैं वो सब दूरी ख़त्म कर दूँ। जनता ला अगर काम है सीधा मोड़ से बात करो, सीधा मोड़ तक पहुँचे। चाहे का काम रहते जनता ला, कोनो के तहसील के काम हो गए, कोनो के अस्पताल के काम हो गए, कोनो के पेंशन के काम हो गए, कोनो के राशन के काम हो गए, या कोनो पारिवारिक लड़ाई हो गए तेकर काम हो गए। ये छोटे छोटे काम पर यदि हम बीच में कोई बिचौलिया के रूप में रखन और जनता के बीच बारगेनिंग करें तो अच्छा नहीं है। तहसील जहाँ होकर छोटे से ज़मीन मान ले 1 एकड़ की ज़मीन हो देकर वो लड़ाई चलत पारिवारिक और ओकर पर 10,000 20,000 रुपये खर्चा आते, तो फिर वो आदमी के साथ न्याय नहीं है। उसने कोनो अस्पताल चल दिस, अस्पताल में चल दिस तो पता नहीं रहा है कैसे इलाज करना, तो इलाज के संबंध में जानकारी दे दे, थाना की बात आ गया। तो इससे छोटे छोटे प्रकरण मारपीट हो गए या कहीं हो गए तेकर पर आदमी फरियाद करते, तो सही न्याय मिले ये सब में प्रयास करें। और निश्चित एक चुनौती रही और चुनौती ला स्वीकार करके कि आज जनता यदि आशीर्वाद करे और जनता सबसे पहले तो मोर पर प्रयोग, मैं सीधा बोलूँ प्रयोग करिस, पार्टी के प्रयोग में मैं कसौटी में खड़ा उतरूँ का क्षेत्र के जनता मोर पर विश्वास करिस। और वो पहला 5 वर्ष के कार्यकाल में थोड़ा बहुत कुछ तो करो तब तो जनता दोबारा चुने। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भी स्वयं के भी अस्तित्व थे, स्वयं के विचार थे, स्वयं के व्यवहार थे, और क्षेत्र के जनता के प्रति होकर जिन भाव थे वो सबसे बड़े बात आते। यदि आज में क्षेत्र के जनता पर ईमानदारी पूर्वक काम करें तो निश्चित ही जनता दूसरी बार विधायक बना है। ये भी मोर पर एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और चुनौती हमेशा जीवन में सब क्या थे, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक, बड़े बड़े नेता मन भी रही जिन मन पीछे कतार में खड़े रही, टिकट के चाह सब लोग रहते। और कतको जन जब छोटे आदमी बढ़ते तो तकलीफ होते, बोला भी मैं गुजरे हूँ। मोर अगला सवाल यही रही से, जब 2018 में आपने टिकट मिली से तब कई बड़े दिग्गज नेता रही से उमन नाराज चलत रही से, तो जब आप मन के नाम फाइनल हुई से तो जन आप मन के समाज है चंदा इकट्ठा करी से वो आप मन ला चुनाव लड़वी से जीतवा इस तक है। निश्चित ही मोर प्रथम विधायक बने के पीछे सबसे बड़े समाज खड़े, पीछे समाज एकदम एक पंक्ति में काबर पहली बार कोनो निषाद समाज के व्यक्ति टिकट मिले तो समाज अपन पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज के एक व्यक्ति जुड़ी, भले विधानसभा को मतदाता नहीं हुई, लेकिन चाहे दुर्ग के हो, चाहे नांदगांव के हो, चाहे भिलाई के हो, चाहे रायपुर के हो, चाहे बिलासपुर के हो, चाहे जहाँ के भी हो, जेन मन लगिस कि नहीं समाज के व्यक्ति खड़े तो किसनो करके अपन रिश्तेदारी नाता कहीं ना कहीं निकाल के मना के यहाँ प्रचार प्रसार करीन और चंदा भी दे के अपन प्रचार प्रसार में लगिस। लेकिन जिन बड़े जिन नेता के बात करता हूँ, जिन मन टिकट की इच्छा जिन नहीं मिलिस वो मन मोर खिलाफ भी काम करी, और कतको जन खिलाफ में काम करे बाद पार्टी से बाहर भी हो गए, स्वयं बाहर हो गए। तो जनता के जिन जनादेश है वो पैसा कौड़ी या बड़े नेता के हिसाब से नहीं चले। यदि आप ला नहीं मिले तो स्वाभाविक, यदि पार्टी के कार्यकर्ता हो तो पार्टी के हिसाब से काम, ठीक है भाई महू सैकड़ों जन है कार्यकर्ता है, कई जन के विचार मोर से नहीं मिलते थे, मोर विचार ओकर मन से नहीं मिलत हुई, लेकिन पार्टी काम करना तो नहीं छोड़ दे। यदि पार्टी प्रति समर्पित है था, यदि व्यक्ति अपन व्यक्तिगत इच्छा है या कोनो व्यक्ति से जुड़े हुई तो पार्टी कार्यकर्ता नहीं कहला। और वो चुनौती भी स्वीकार करें
लेकिन वो चुनौती के साथ एक जीत भी मिली। और दूसरी बार फिर जब फिर टिकट के बाद ये तो कद को विरोध हुई, फिर विरोध करिस काबर सब ले पता इसके दूसरी बार जीती तो फिर स्थापित हो जाई, फिर हमारे मन के का हुई। लेकिन राजनीति में सब चलती है, राजनीति के बिसात है ना, और वो सब लोग स्वीकार चुनौती ले करे बर पड़ते। मोरो साथ वो परिस्थिति निर्मित हुई, लेकिन वो चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़े और यहाँ तक बढ़े तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास और प्यार है। लगभग 18 से 20 ऐसे सिटिंग विधायक रही से देखा टिकट लगाटे कांग्रेस पार्टी है इस बार चुनाव में। खैर 2018 के चुनाव जब आप लड़े हो तो वो समय 15 साल से बीजेपी शासन में रही से तो लगे रही से कि मैं सामान्य आदमी हूँ, मोर टिकट दे पार्टी है तो कतेक मैं टक्कर दे सकता हूँ विपक्ष नहीं। देख मैं कहूँ ना आप लोग चुनौती बहुत बड़े चुनौती, छोटे मोटे चुनौती नहीं रही। और बोला चुनौती मान के जब मैं लड़े हूँ, अब मैं तो सीधा जनता सौंप दे रहा हूँ, भाई मोर पास कुछ नहीं है, सब तू ही मनो, माँ बाप तू ही मनो, और मतदाता तू ही मनो, मोर कार्यकर्ता तू ही मनो, समाज में भी बोल दो कि मोर पास है कुछ नहीं। यदि समाज चाहत हो कि समाज के व्यक्ति ले नेतृत्व करे के अवसर मिले, पूरा समाज और समाज निश्चित ही पूरा काम करे आज ओकर परिणाम में, और पूरा क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ता उत्साह के साथ काम करिस और एक बहुत बड़े जीत के अंतर के साथ बहुत बड़े अंतर के साथ जीत दिली। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मन के भी एक मन में बात इसकी एक सामान्य कार्यकर्ता तो हो सकते दूसरी बार भी दूसर के चांस बने, और ये हो सकते राजनीति काकरो होती नहीं है, कतका बेर का परिस्थिति निर्मित हो जाए वो सब मायने नहीं रखे। लेकिन आज ये यहाँ पर हों तो वो चुनौती के कारण हो, चुनौती स्वीकार करके जनता के आशीर्वाद से हो। जी 18 चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहली बार 68 सीट जीत कर रही, सरकार बनी, 5 साल तक सरकार राज करी। ऐसे का ठीक से काम नहीं कि कांग्रेस पार्टी है जनता के लिए, या फिर बढ़िया से योजना बनी लेकिन जनता तक वो योजना पहुँच नहीं पाई, का कारण हुई इसके 68 से 72 हुआ, फिर 72 से 35 में आगे से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हम धरातल में काम करे के पूरा प्रयास करें ईमानदारी के साथ, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो भूमिहीन वर्ग हो, चाहे महिला मन वर्ग हो, चाहे युवा मन वर्ग हो। और सबसे बड़े जहाँ धरती की छत्तीसगढ़ में आत्मा बसते और छत्तीसगढ़ में अगर कहे जाए अगर कोई है तो धरती के भगवान किसान है। किसान मन से शुरुआत करने का हर परिवार चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे जहाँ भी हो, सबसे पहले किसान परिवार से है। चाहे 1 एकड़ के जोतनदार हो, चाहे 2 एकड़ के, 5 या 10, 20, 25, 50, 100 एकड़ के जोतनदार, सब किसान है। यदि हमार किसानी मजबूत हुई, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो तो देश के भी आर्थिक स्थिति सुधरी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी। ऐसे हमारे मन के एक प्रयास रही। और सबसे बड़ी बात इस जिन छत्तीसगढ़ वाले वासी मन के जिन गौठान जिन अभी गौ माता के जिन स्थिति है, चाहे वो निजी पशुपालक हो चाहे व्यावसायिक रूप से हो, व्यावसायिक रूप तो अपन सहज के रखे, लेकिन निजी मन आजकल सब अपन गाय गरू मतलब छोड़ दे, खुला छोड़ दे। नहीं तो पहली जेकर घर 8 ठन 10 ठन 12 ठन गाय रहे तो आदमी एकदम अलग दृष्टिकोण से देखे कि नहीं बड़े आदमी से। लेकिन अभी पता नहीं व्यक्ति मन में का सोचिस तो बोला हमन सहजे के काम करें गौठान के माध्यम से, और निश्चित ही गौठान की योजना के माध्यम से समूह के महिला मन ला काम करे थे, युवा मन ला काम के लिए फिर ओकर अंदर कई ठन योजना ला संचालित के, चाहे रीपा हो या अन्य चीज़ बाड़ी विकास समूह या अन्य समूह के माध्यम से काम करते। लेकिन बीच में 2 साल के जिन कोरोना की वैश्विक महामारी पूरा देश गुजरे होकर से, केवल छत्तीसगढ़ पूरा देश गुजरे, और वो दौर में विकास लगभग सब रुक गई। तो पूरा छत्तीसगढ़ सरकार ने कत्तर में शुरुआत के 1 साल तो चुनाव चल रहे थे, 2 साल कोरोना का, केवल 2 साल हमारा काम करे बोलूँ। लेकिन 2 साल में धरातल में बहुत काम है। 15 साल बनाम यदि 5 साल देखा तो 2 साल में जतका काम हो संभवतः 15 साल में नहीं हो रही। लेकिन अब जनता है, जनता के जनादेश ला स्वीकार करे वो पड़ी। हो सकते हमन वाला अपन कार्य नहीं बता पाए हो वो, या जनता नहीं समझ पाए, या जनता गुमराह हो गई सही। खबर भाजपा कई ठन योजना लईस और वो योजना के माध्यम से हो सकते जनता विश्वास करके 5 साल यो मतलब देन 5 साल फिर एक रोल दे देथन लोग तो का करते। लेकिन वो बीच में यदि आज हम देखा था तो 6 महीना के कार्यकाल में जनता के बीच जिन वादा, जनता के बीच जिन विश्वास उमन ले रिस अर्जित करिस, आज वो विश्वास उम्मीद में कसौटी में खड़े नहीं उतरे थे और जनादेश स्वीकार करके आज विपक्ष में बैठे हैं। ये सबसे बड़े कारण है। TS बाबा के हमारे साथ इंटरव्यू हुई से तो ओमा ओकर कहना है कि पार्टी है बढ़िया काम करी सरकार है, लेकिन जन अंतर कलह रही ना पार्टी के अंदर में एक दूसरे के पैर खींचना, वही कांग्रेस पार्टी ला हार के कारण बनी से। अब हमें लगते हैं ऐसे कुछ रही से। अब
अब देखिए बड़े नेता मन के बात है, हमन का है विधायक आदमी, हमन पार्टी जेन जनादेश पार्टी जेन नेतृत्व करे, पार्टी जेन आदेश करे, चाहे प्रशासन सरकार करे या पार्टी करे, ओकर हिसाब से अपन काम करें। और बड़े प्रदेश स्तर के जिन मामला चाहे अंतर कला के बात या अन्य बात हुई तो शीर्ष नेतृत्व तय करे कि कहाँ अंतर कलर इस कहाँ करे और वो समीक्षा करे। हमन एक कार्यकर्ता हैसियत से काम करें। हो सकते लोगों के बीच में अभी पक्षी मन ये बात ला फैला के प्रयास करी सब मत सफल हो गए, और वही सफलता के कारण कि वो मना अलग प्रकार के जनता ला गुमराह करी और जनता गुमराह हो गए। और जनता गुमराह के प्रतिशत ये है कि हम कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर होकर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बने। कुछ दिन पहले हमारे इंटरव्यू उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ हुई से, तो ओखरो मन के कहना कि कांग्रेस जिन 5 साल राज करे थे में सिर्फ भ्रष्टाचार हो है और वही भ्रष्टाचार में लोग डूब गए। और हमारे जिन 6 साल पूरा हुए है, 6 महीने पूरा हुए है सरकार के, वो 6 महीना हम कांग्रेस 5 साल में काम करे थे वो हम 6 महीना में काम करे थे, ओखर ज़्यादा काम हो गया था। बिल्कुल 6 महीना में अतका ज़्यादा मन काम कर चुके हैं कि पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ तब डूब गए। चाहे वो शराब के बात करी ने मन, बंद के बात करें, वो प्रदेश भर हल्ला करी, लेकिन वही शराब के माध्यम से हम राजस्व वसूली के बात करें। आज चकना दुकान खोले, होकर लड़ाई अलग। रेती आप देख लो, आप मीडिया से जुड़े हो, कहीं ऐसे कोई जगह नहीं बचे जहाँ पे अवैध रेत के परिवहन। और एक नेता मन बड़े बड़े सदन में भाषण दे कि एक धमेला रेती वहाँ से नहीं निकलेगा, शासन के निर्देशानुसार होगा, अगर शासकीय काम चलेगा तब उसमें रेत जाएगा। लेकिन आज मैं स्वयं मोर गुंडरदेव विधानसभा के बता दूँ, लगभग 5 से 6 घाट ऐसे जहाँ अवैध रूप से रेत के परिवहन होते। कलेक्टर ला बोले के बाद भी, खनिज अधिकारी ला बोले के बाद भी, स्थानीय प्रशासन ला बोले के बाद भी लगातार में कोई कार्रवाई नहीं, केवल और केवल भ्रष्टाचार ला बढ़ावा मिलत है। और आप ला बता देना चाहूँ कि शराब जो अवैध शराब गांव-गांव तक, हर घर तक पहुँच सुविधाएं करन के मिलत है। तो ये जिन मन हमल बात करते 6 महीना के अंतर्गत मैं समझता हूँ 15 साल में मन करे रही ना ओकर लेके ज़्यादा 6 महीना में कर चुके हैं। और ये मन ला अतका समझ में आ गए कि दोबारा मन नहीं बन पाए। तेकर स्थिति आज इकर कार्यकर्ता मन पूरा उन्माद में आके और सत्ता के नशा में मदहोश और चूर होके पूरा जतका भी अवैधानिक काम तेमन ला करत है। बड़ौदा बाजार अभी जरत है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी ऊपर आरोप लगाए थे और बीजेपी है कांग्रेस के नेता ऊपर। एक पीछे सच्चाई का है, आप मला का लगते चूँकि आप मन भी बहुत करीब से देखे सब चीज़। मैं स्वयं गया हूँ बड़ौदा बाजार प्रतिनिधिमंडल के साथ। वहाँ स्थानीय स्तर पे जब बात हुई तो समाज ला आड़ रख के चाहे जोन भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करे, हम तो सीधा बोले कि शासकीय संपत्ति नुकसान पहुँचा कोई अधिकार नहीं है, चाहे जोन भी हो। शासकीय संपत्ति अधिकार नुकसान पहुँचाते कर हम तो निंदा भी करत हन और कार्रवाई होना चाहिए दोषी ऊपर। लेकिन दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं होके एक सामान्य जनता ला पकड़ के पीटना, थाना ले जाना और परिवार ला बंद करना, ये मैं समझता हूँ ये सरकार एक व्यक्ति या जाति ला एक टारगेट करके वो समाज ला जिन प्रकार से वो परेशान करे के प्रयास करे नहीं। और सबसे बड़ा ते बोला था कि अपराधी पकड़ा तो सार्वजनिक करना। 3 जन जेमन कहीं नहीं जाने ओला ज़बरदस्ती अपराधी बना के समाज के ऊपर करे, वहीं से आक्रोश बढ़े। माने तुम समाज के विश्वास नहीं जीते और एक महीना समय देख बाद जब आप ला पता है कि समाज अतका बड़ा आंदोलन करते, पूरा प्रशासन ला पता है ओकर पर प्रशासनिक विफलता है। यदि आंदोलन अगर उग्र रूप में लेते और फिर अतका उत्पात मचाते कहीं ना कहीं प्रशासनिक चुप थे और इंटेलिजेंस का काम करे। जब वहाँ लगा कि आपके सभा में 10 से 15 हज़ार की भीड़ आ गए, आप लोग वैधानिक रूप से आपसे परमिशन मिले है और आप परमिशन दे ओकर बाद सुरक्षा के कोई व्यवस्था नहीं। 3 किलोमीटर तक जो भीड़ है चल के कलेक्ट्रेट तक पैदल आ है, तोड़ा फूटा सब ला, ओकर बाद कोई पुलिस के कार्रवाई नहीं, कोई बल के प्रयोग नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो राजनीतिक रजामंदी भी ओकर मन के, चाहे प्रशासन करे चाहे पुलिस प्रशासन करे। और यहाँ तक पता चले कि पुलिस प्रशासन भी कुछ जलाएम सहयोग करे। सीधा हमारे बिलाई नवागढ़ के विधायक मैंने सीधा ये कहा था इसकी मोर कार ला भी तोड़े के प्रयास की। जब मैं पूछा काबर करते तो प्रशासन के आदेश है कि विधायक के कार ला तोड़ दिए जाते। कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ फिर जनप्रतिनिधि घरों परेशान करे काम करे। और ये मन केवल एक समाज वर्ग ला लड़ा के पार्टी और पार्टी बदनाम करे के प्रयास करते, लेकिन पूरा जनता जाना थे कि का हो कैसे जाना थे। और जाके पूछना है तो बड़ौदा बाजार की जनता से पूछो का हो तो वन बताइए। और ये भाजपा वाले मन कांग्रेस ऊपर आरोप लगाते, पहले अपन गिरे वाला जहाँ के देखे ये अपन विफलता ला छुपाए बर पार्टी के ऊपर आरोप लगाते। बीजेपी के सरकार के आग बाद जिन नक्सलवादी हमला है, घटना है, पुलिस की मुठभेड़ है, उसमें भयंकर ज़्यादा बढ़ोतरी हो है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नक्सलवादी मारा थे और सरेंडर भी करे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कहना है कि
जिन मासूम हैं आदिवासी उमला उखर हत्या करके उन्होंने नक्सली बता के बीजेपी अपन वाहवाही लूटा था। बिल्कुल सही बात है, नक्सली मारे तो भी ठीक है, लेकिन नक्सली की आड़ में भोले भाले आदिवासी मतलब जन मारे के प्रयास करे और कतको जन के परिवार आज भी परिवार कहाँ थे कर पता नहीं है, ओमन खोजा थे, लेकिन एमन अभी नक्सली की आड़ में कुछ नाबालिग लड़की मतलब भी अपन कैंप में रात भर रखीस ओकर आड़ में नक्सली तक पहुँचे के प्रयास करे, तो ये मन यदि टारगेट करे तो नक्सली तक पहुँचे ना। भोले भाले आदिवासी मल्ला छोटे छोटे लड़का मल्ला अपन टारगेट बना के उनकर मन के माध्यम से नक्सली करके वो लोग ये करी जाते हैं। और छोटे छोटे कतको जन खत्म होते लड़का भी कतको बहन वो किशोर अवस्था में जिन मन लो सब चीज़ से मतलब नहीं, 2 नक्सली मार के 8 आदिवासी ते मार देस और वो लोग साबित क्या करना चाहता कि नक्सली है। तो ऐसे उदी मत करे, तोला अगर स्टार भी लगाना है तो अच्छा काम कर, कोई तमगा भी पाना है या और कुछ पाना है तो वही हिसाब से काम करना, लेकिन भोला भाला निरीह आदिवासी मतलब मार के नक्सली के रूप बता के ते कर तो अच्छा नहीं है। हम तो कहते हैं कि नक्सली को उन्मूलन पूरा प्रदेश में नहीं देश में ख़त्म हो जाए, लेकिन नक्सली के आड़ में जनता ला मारा था वो अच्छा नहीं है। अब क्षेत्र के मुद्दे ऊपर आते हैं सर, 2023 के चुनाव रही से तो जिन 5 साल के कांग्रेस पार्टी काम रही से ओला लेके आप मन जनता के बीच में गए कि आप मन के द्वारा जिन 5 साल में काम करेंगे क्षेत्र के भीतर में ओला लग गए रहे। सरकार के भी काम किया इनरी से और स्वयं में क्षेत्र में काम करो ते भी रिस। तो जनता कोई सरपंच के चुनाव नहीं करती, जनता विधायक के चुनाव करती है और जनता सब समझते क्षेत्र के जनता की कौन जनप्रतिनिधि कतका जनता के प्रति वफादार है और जनता के प्रति अपन जिम्मेदारी समझ के काम करते। सरकार ला भी धन्यवाद दूँ, माननीय भूपेश बघेल जी भी धन्यवाद दूँ, जेकर माध्यम से मोर गुंडर विधानसभा में बहुत बड़े बड़े काम हो, चाहे सिंचाई बर हो, चाहे सड़क बर हो, चाहे स्वास्थ्य बर हो या स्कूल या अस्पताल बर हो, बड़े बड़े काम जिन कभी नहीं हो इससे काम मन होए। और स्थानीय स्तर में देख मांग तो कभी ख़त्म नहीं हो और संभव नहीं कि 5 साल में जादू की छड़ी इतनी धरे कि पूरा क्षेत्र के काम हो जाए, कतको काम छूट भी गए हो, लेकिन जनता ला आश्वस्त कर रहे हो कि भाई वो छूटे काम में बराबर आप सबके आशीर्वाद ही दोबारा करे के प्रयास करो। और आज ओकरे प्रतिफल है कि चाहे अर्जुंदा तहसील हो, चाहे गुंडरदी हो, चाहे देवरी हो, सब जगह बराबर समारोह से काम करत हन और आगे विकास के भी काम होत रही। और आज यदि जनता आशीर्वाद दे है तो प्रदेश के काम के मूल्यांकन के आधार पे और स्थानीय हो के नाते मोर स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में जिन काम हुए वो जनता के बीच दिखत तेकर स्थिति आज दोबारा विधानसभा के विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आपके बीच आऊँ। यहाँ आज पहले हम 2-4 जन यहाँ के जिन स्थानीय निवासी उखर से चर्चा करते रहे तो उखर कहना है कि स्वास्थ्य जिन क्षेत्र है स्वास्थ्य हमला है वो अभी भी उन काम को एक ज़रूरत है, जितना अभी यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध है वो अभी पर्याप्त नहीं है। तो एक लिए आप मन आने वाले समय में कुछ बेहतर काम करने वाला हो? अभी बहुत करो, आप जाके अस्पताल देख लो, पहली जन बने रही है ना लगभग जर्जर हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, बैठे की जगह मरीज के बैठे की जगह नहीं थी, स्टाफ लोग छोड़ दे मरीज के भी बैठे की जगह नहीं, ओला भी हम उन्नयन करें स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से लोगन मन ला यहाँ तक मतलब मरीज मल्ला पेशेंट मल्ला आए जाके सुविधा के बारे में भी उन्नयन करें, स्टाफ के भी हो है, कहीं कहीं भवन के भी है, तो इसे लगभग हर जगह प्रयास तो करें कि स्वास्थ्य सुविधा बराबर चले संचालित हो। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास और है जिन लगातार हमन चलत है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करें और बजट में भी मोला सहमति दे और मोला पूरा विश्वास है कि 1 आध साल के अंदर जरूर चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो उनमें जरूर प्रयास करबो और एक अच्छा चिकित्सा सुविधा क्षेत्र के जनता ले मिले मोर पूरा प्रयास रहे। जी, क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी योगदान वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के लिए थे। अभी भी कई जगह ऐसे जहाँ रोड के निर्माण नहीं हो पाए और अगर रोड के निर्माण नहीं हो पाई तो जन आवागमन है जैसे कोई छोटे मोटे व्यापारी हो गए या फिर जो बड़े व्यापारी अगर यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता, तो एक लिए भी बहुत अकड़ में काम करे जरूरत है। का लगता है आप मतलब? मोर विधानसभा क्षेत्र ला लगभग 7 विधानसभा से जुड़े हैं ना, चाहे वो पाटन लेन, चाहे दुर्ग ग्रामीण लेन, बालोद लेन, डोंडी लोहार लेन, खुज्जी लेन, डोंगरगांव लेन, राजनांदगांव लेन, ये 7 विधानसभा के सराउंड एक तो सीधा राजनांदगांव से सीधा अंटागढ़ जाते, एक राजनांदगांव से धमतरी जाते, एक राजनांदगांव से दिल्ली जाते, इससे कई ठो रूट है और रोड के जाल बहुत बिछे मोर यहाँ। मैं तो जब विधायक बने ओकर बाद देखो कतको गांव के रोड अतका जीर्ण शीर्ण हालत में जिन मोर ख्याल से 20 साल 22 साल 25 साल हो गए जेमन नहीं बने। कुछ रोड में तो रही नहीं करी, धरसा जिन बन रहे थे गाँव के अप्रोच मार्ग जिन कच्ची रोड चलते वही चलते रही। माने आज़ादी के बाद अगर कोई 3-4 रोड के निर्माण होते आप लोग बता दूं, घीना से गड़ेंडी आज़ादी के बाद रोड बनी सभी, मनकी से हड़गहान आज़ादी के बाद, तेली टोला से केवट नौगांव आज़ादी के बाद, सूर्य गांव से घोड़मर्रा लगभग 20-25 साल बाद
तो इससे बहुत अकर रोड जेन कभी सोचे नहीं इसकी बन जाही, लेकिन वो रोड बनिस। मैं बताना अपना संभव नहीं सब एक कार्यकाल में सब हो जाए, लेकिन प्रयास मोर है कि जेन आवागमन के सुविधा, लोगन मन के आए जाए के सुविधा वो बने। अब जब ज़्यादा काम करबे तो लोगन मन के वो ज़्यादा अपेक्षा बढ़ जाते कि ये दे करो बाँचे तहुल कर डाल, लेकिन संभव नहीं सब हो जाए। अब जनता में अपन हिसाब से आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ जरूर हो करके। और कुछ एक दो ठो प्रमुख जन मार्ग है वो जरूर रुके हैं, बजट में भी शामिल है। जैसे प्रशासन की स्वीकृति मिली और निर्माण काम चालू हो जाए और फिर लोगन मन लोग का सुविधा भी मिल जाए। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कैसे आप मन के क्षेत्र? अभी सबसे बड़े परियोजना गुंडरदेही नगर और अर्जुंदा नगर में अमृत मिशन 2 लगभग 30 करोड़ के परियोजना भी चालू हो गए। मतलब एकड़ से एक स्पष्ट ये है कि हम आने वाले 1 साल बाद लोगन मतलब पानी के जतका भी समस्या हो करते तेकर से वहाँ शिवनाथ से मिली पानी, और यहाँ हड़गहन जलाशय जैन हम खरखरा मोदी पाट परियोजना होते तो अर्जुंदा ही, और भविष्य में अर्जुंदा अब आज नगर पंचायत कल हो सकते नगर पालिका बनी तो वो परियोजना 6-7 गांव के हिसाब से बने सेम गुंडरदेही में। तो आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत अकन काम भी हो, चाहे राज्य सरकार के वो में भी हिस्सा और केंद्र सरकार के भी हिस्सा। तो हर के एक उद्देश्य है कि हर जगह हर घर हर नल पानी मिले, और आज हर व्यक्ति ला नल के पानी की जरूरत है। पहले कुआं से मिल जाए, झरिया से मिल जाए, बोरिंग से मिले, लेकिन अब तो हर आदमी चाहते घर में मोर नल लगे, मोर घर में पानी पहुंच जाए। तो ये स्थिति है आज पूरा प्रदेश और देश के। जी बहुत अच्छा आपने बात करो सर। जिन गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा मुख्यतः किसान रहते हैं। तो किसान मन के जिन 2-4 ठो समस्या है, जिनमें एक ठो है सिंचाई की व्यवस्था करवाना, सही समय में खाद उपलब्ध कराना, और अगर फसल बढ़िया से हो गए तो सही जगह में सही रेट में उमन हाँ फसल का उमन अपन बेच सके। तो एक लिए का व्यवस्था है खास तौर पर सिंचाई कर ले? सिंचाई यदि आप जिला के बात करूँ पूरा बालोद जिला में तो सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है गुंडरदेही विधानसभा। खरखरा मोदीपाट परियोजना 33 किलोमीटर की एक परियोजना है, 0 से 17, 17 से 33 किलोमीटर टेल निकुम तक जाते हैं। ओकर लाइनिंग के काम सबसे बड़ी बात, नहर बने के बाद लाइनिंग नहीं हो रही, तो लाइनिंग अभी हो लगभग 55 से 60 करोड़ में लाइनिंग के काम हुए। और बाद छोटे छोटे जो वितरक शाखा है नहर ओकर मन के भी लाइनिंग के काम हुए। और जहाँ जहाँ भी हो सकते कई जगह लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से या कई ठन छोटे छोटे नहर के माध्यम से, केनाल के माध्यम से पूरा सिंचाई ला हम एक मूर्त रूप दे के प्रयास करें। जेन पानी है पहले 1 हफ्ता में पहुँचे गाँव तक पहुँचत में काबर पहले कच्ची रहा तो नाली तो कहूँ डार ये डार फूट जाए, तो ये डार फूट जाए तो वो डार खेत में चल दे। अब ओला बचाए पर 7 दिन में पहुँचे थे 2 दिन में पहुँच जाए, तो पानी की भी संरक्षण के काम करते हैं और किसान ला आसानी से पानी मिले एक भाई प्रयास करें। तो तांदुला से भी खरखरा से भी आज लगभग गुंडरदेही विधानसभा में बहुत अकन सिंचाई की से काम है जनता ला मिले है, और जनता ला सिंचाई की सुविधा मिले के प्रयास करें काबर सब किसान के परिवार के। और जब हम किसानी मजबूत रही तो ओकर उपज भी मिले। यहाँ किसानी के साथ साथ सब्जी के भी व्यापार बहुत करते, सोनकर मन भी यहाँ बहुत है, और अन्य समाज के मन भी, पटेल समाज के अन्य समाज के मन सब्जी के व्यवसाय करते, तो मतलब भी होकर जरूरत पड़ते तो बराबर यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हम करें। और यहाँ फिर किसानी के बाद पिछले पूर्ववर्ती सरकार के कारण आज लगभग मोरे विधानसभा में 10, 12, 15 टन राइस मिल अतिरिक्त खुले। पहले 7-8 जो भी सही, लेकिन राइस मिल स्थानीय खुले से किसान मतलब भी बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ ले जाके फ़ायदा भी मिले, कवर पर ट्रांसपोर्टिंग भी कम लगना, परिवहन की भी सुविधा हो जाते। तो ऐसे करके किसान मतलब पूरा ओकर उपज के मूल्य के दाम दे के प्रयास करे हैं। और बाकी नियति है ऊपर वाला के भी पानी और नीचे वाला के भी पानी है ना। जहाँ सिंचाई सुविधा सरकार देते और कतको ऐसे नहीं है जहाँ ऊपर वाला देते, तो बराबर अगर मिल जाते पानी तो किसान मन के फसल होते और उमन ओकर उपज के मूल्य मिलते। रोजगार मतलब अपन हाथ में रोजगार के अभी भी तलाश है, तो आप मन के इसके पास कुछ हवा योजना कि उखर हाथ में रोजगार के व्यवस्था अपन के माध्यम से हो जाए? पढ़े लिखे मन अब हर व्यक्ति चाहे कि नौकरी लग जाए शासकीय तो संभव नहीं है ना। उतना रोजगार के उपलब्धता सरकार चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य सरकार नहीं कर सके, लेकिन जेकर पास स्किल्स है जन सीखे चाहे तकनीकी रूप से सीखे, अब वो तकनीकी ला वो मन कतका रूप में नौकरी से हट के व्यवसाय के रूप में करना चाहते, तो ओकर बर चाहे कोनो भी सरकार प्रयास करते कि युवा मन ला तकनीकी रूप में जेन भी कौशल का काम करे वो ला ओकर हिसाब से रोजगार में भेजे के प्रयास करथन।
कोनो मन सिलाई कढ़ाई में जाते, तो कोनो मन किसानी में जाते, तो कोनो मन व्यापार में जाते, तो कोनो मन और कोनो सेक्टर में जाते। तो वो अपन दक्षता के आधार पर करे के प्रयास करते और ओकर आधार पे हमन भी शासन के तरफ से मतलब सहयोग मिले, स्किल के आधार पर काम मिले करके कई बार जैसे कैंप लगते, रोजगार के अवसर मिलते या रोजगार मेला लगते, वहाँ भी हमन ला रोजगार के संसाधन उपला के प्रयास हर जनप्रतिनिधि और सरकार के रहते। तो में बिल्कुल काम चलते। पिछले समय भी बहुत लड़का मतलब काम मिलिस और ये समय अभी तो सरकार बने 6 महीना हो और लगातार आचार संहिता के कारण कई ठो काम नहीं मिल पाए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जतका जो रोजगारोन्मुलक प्रशिक्षण लेते हैं युवा मतलब रोजगार मिले, सबसे पहली प्राथमिकता। पलायन की क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा में पलायन नहीं है। शुरू से आदि मन जैसे कतको जन मन ठेकेदारी के काम करते, तो मन पलायन नहीं, वो मन ठेकेदार है। यहाँ से जैसे कोनो मन चंद्रपुर में, कोनो मन महाराष्ट्र में, कोनो मन हैदराबाद में, तो मन ठेकेदारी काम करते और वो मन आज स्थापित हो गए। तो मन स्वयं अपन परिवार के अपन जान पहचान के लेके वहाँ भी काम कर मजदूरी करवाते और एक बार फिर वापस आओ। कतको जन मन जैसे काम करे की इच्छा में बाहर चल देते, लेकिन जैसे किसान यहाँ थे वापस आ जाते। तो हमारे यहाँ पलायन के उतना ये प्रभाव नहीं पड़े है गुंडरदी, खासकर गुंडरदी विधानसभा। जिसे आप मतलब छत्तीसगढ़ में कौन नहीं जाना है एक कलाकार के रूप में, लेकिन जिन और कलाकार हवा जिन खैरागढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके बाहर आवा थे, उखर लिए रोजगार के भी कोई व्यवस्था नहीं सरकार में, सरकार तंत्र में। तो एक लिए का भी आप आवाज़ उठाओ कि जिन आवत वहाँ पढ़ के मतलब भी कहीं ना कहीं एक जगह मिलना चाहिए रोजगार के अवसर। अभी पिछले विधानसभा सब पिछले सरकार में भी बात हो रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक ऊपर प्रयास करेगे है कि जिन मन कला के डिग्री ले है और मतलब भी रोजगार के अवसर या रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो। काबर आज चाहे वो निजी सेक्टर, निजी संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, है ना, बहुत से ऐसे विधा के माध्यम से हम संचालित कर चला था, खासकर बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूल में। और सबसे बड़े बात हो कि जिन ऐसे स्कूल है मॉडल स्कूल, तेमन में वो विधा के जरूरत पड़ते, तो वही वो विधा के जरूरत पड़ी तो कौन रही, जब वो में पक्ष पारंगत हुई, कोनो कला स्केल में हुई, चाहे वो तबला बजात हुई या कोनो मृदंग बजात हुई या कोनो आर्गन बजात हुई या कोनो सितार बजात हुई, कोनो गिटार बजात हुई या कोनो नृत्य में पारंगत हो या कोनो फिर अन्य चीज़ में पारंगत हो, तब उनकर मन के फिर भर्ती हुई वो मतलब अच्छा कला के जिन प्रति जगह झुका है वो लेकर मतलब ओकर शिक्षा भी मिली। तो इसे सरकार के पूरा प्रयास है कि जिन कला के विधा से जुड़े हैं, जिन में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, वो मतलब भी रोजगार के उपलब्ध कराए, एक संबंधी प्रयास है। और सत्र में भी लगातार बात करते हैं और आने वाले सत्र में भी हम कलाकार साथी मन पर बात रखबो, ये जरूर हमारे मन के प्रयास रही। आप मन निषाद समाज से आता हो और निषाद समाज लेके जाते कि बहुत मेहनती होते और लेकिन उसके बाद भी जिन प्रकार से मतलब आर्थिक विकास या फिर सामाजिक विकास होना चाहिए अभी तक नहीं हुए, तो उखर विकास में आप मन के का योगदान है और आगे आप मन के पास का प्लान है? देख, सबसे पहले हमारे मन के जिन व्यवसाय है ना, वो व्यवसाय पहले व्यक्तिगत रूप से या समाज के रूप से, सोसाइटी के रूप से, लेकिन अभी सरकार वाला कृषि के दर्जा मिले है। तो बहुत अकन शासन के जतका योजना जिन धान के फसल बढ़ते उसने अमल हम अभी शुरुआत से वो योजना के लाभ मिले, चाहे वो लोन बर हो, चाहे बीज बर हो, चाहे अन्य चीज़ बर हो। अब ये हमन कतका ईमानदार इस करथन ये हमारे ऊपर है। पहली का है हमरे समाज के मन समिति बनाए और तरिया लेके दूसर दे दे और ऊँचे मन बनी करे जाए। भाई शुरुआत हम गलती थी मन करथन ना, हमन अपन नाम से तरिया लेथन, डबरी लेथन, बांध लेथन, नाला लेथन, लेकिन हमन का करथन छोड़ना का करना है होते के कहाँ करबो, डर में रिस्क लेना नहीं चाहती तो कोनो व्यापारी ले दे और कर खुद व्यापारी मन कर मन को मजदूरी बन के कमाते। लेकिन अब धीरे धीरे लोगन मन के विचार बदलिन है। काबर अब आप देखा तो निषाद मन तो करते अपन पुश्तैनीय परंपरागत व्यवसाय, दूसरी मन घोले मछली के व्यवसाय में आ गए। बड़े बड़े व्यक्ति मन फार्म हाउस बना के या वो बना के, भाई शासन की योजना है, ये में कोनो बंदिश तो नहीं, कोनो नहीं कर सकस कि भाई अगर मैं मोर छोड़ दूसरा मन मछली के व्यवसाय करना चाहे तो स्वतंत्र है। तो आज दूसरा मन जब बड़ी सो देखा तब फिर समाज में फिर एक ठो प्रतिस्पर्धा के भावना के नहीं हमन अच्छा करन। और आज हमारे समाज के व्यक्ति मन आर्थिक रूप से मजबूत होते, संपन्न होते, हो सकते कहीं गाँव गौतरिया में वैसन टाइम के अगर माहौल नहीं हो तो माहौल भी बना के काम करते। काबर स्थानीय स्तर पर प्रशासन ला अधिकार है और स्थानीय निकाय अधिकार है कि जहाँ समिति है, जहाँ निषाद समाज है, मछुआरा समाज के व्यक्ति तेमन तालाब के आवंटित करे प्राथमिकता के आधार पर ओकर परिवार ला दे। ऐसे हर सरकार की योजना है तो ओकर लाभ उमन कतका उठाते ओकर ऊपर है। लेकिन सरकार चाहे कोनो भी पार्टी करे वो चाहते कि जिन जिन जैसन व्यवसाय से जुड़े उमन ला ओकर लाभ मिले, ओकर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और मजबूत बने। जी 2018 में अपन विधायक रहे होता कांग्रेस के सरकारी से आप मन के सरकारी से,
अब पहली दूसरा बार जब आप विधायक बने हैं तब बीजेपी की सरकार है, तो अपन काम ला करवा पर कितना खींचतान करे लगा थे, अपन अब ज़्यादा बेहतर समझ सकता। सरकार रहे कि सरकार नहीं रहे के बहुत अंतर है, सही बात है। लेकिन काम कराए की जिम्मेदारी हमारे मन के भाई। जनता तो पार्टी से मतलब नहीं, जनता अपन जनप्रतिनिधि से मतलब रहते। वो नहीं देखे कि सरकार का करे, वो तो जही अपन जनप्रतिनिधि कर। और कभी कभी परिस्थिति जब आते जनता के काम जब तुरंत नहीं हो धरे तो स्वाभाविक खींच होते। लेकिन हमला पूरा विश्वास है कि जनता जिन उम्मीद और जिन भरोसा के साथ हमला अपना जनप्रतिनिधि बना है, तो वो काम हमला कैसे कराना है वो अपन कार्य क्षमता, अपन प्रशासनिक क्षमता के ऊपर है। तो ज़रूर थोड़ी देर होते लेकिन काम जरूर होते। हाँ, सरकार रहे थे काम थोड़ी ज़्यादा होते, ये सब लोग उम्मीद रहते। लेकिन फिर भी जनता अतका समझ चुके हैं कि सरकार रहे में और सरकार नहीं रहे में का अंतर है, वो जनता भी समझते हैं। लेकिन जहाँ जनता के प्रेम जनप्रतिनिधि रहते तो जनप्रतिनिधि वो जनता के काम ला बढ़ के करे के प्रयास करते हैं। वो सारा चीज़ मैं भी अपन क्षमता से अधिक करे के प्रयास करता हूँ, ताकि जनता जिन उम्मीद के साथ मोला अपन विधायक बना है ओकर उम्मीद ओकर कसौटी में खरा उतरे के प्रयास मोर हमेशा रहते। आप मना छत्तीसगढ़ी के प्रसिद्ध कलाकार हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक के लिए एक आठ गाना बढ़िया से सुना देते। का है, बिना साज के आवाज़ के कोई मतलब नहीं रहा है ना, वो समझौता है। और हमन छत्तीसगढ़ के ऐसे विधा से, पुरातन विधा से जुड़े रहें जिनमें कभी समझौता नहीं करें कि आधुनिकता के पुटों में समावेश का। और मैं ऐसे कलाकारों के साथ काम करें जिनमें कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से समझौता नहीं करीस, तो मैं भी वो समझौता नहीं करो। लेकिन हाँ, आप चैनल हो, जनता ला होकर संदेश देना है तो ज़रूर मैं आपके बीच ऐसे परंपरागत संस्कृति जिन आज लगभग लोगन मन के बीच में कहे जाए नहीं देखे मिले या सुने नहीं मिले, लेकिन वापस फिर हम रिटर्न या रिवर्स होके आथन। आदमी चाहे कद को नवा गाना सुन ले, फिर वापस में सांझ के कोई सुनना है या एकांत में सुनना है पुराना गाना सुनते। वो इसने छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला कद को बड़े बड़े अभी अच्छा गाना सुन ले, लेकिन पुराना जिन गाना मतलब जिन मन सुन ले, चाहे वो चना के दार ला हो या फिर काते मोला मोहनी डार दिए हो या फिर बेल तरी बेलन हो, ऐसे गाना आज भी लोगन मन के जब चल ही तो अचानक एक बार उनकर पैर थी रखते या फिर सुने में मजबूर होते। तो ऐसे बहुत अकन जिन गीत संगीत है जिन समय पूरा प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ के संस्कृति के जब वो चरम रही से और लोगन मन के बीच में कलाकार मन के जिन एक छाप रही से, वो समय में मंच के भी प्रस्तुति देता हूँ। तो उस समय मन गाना के कलेक्शन करे बर जान गाँव में मिथिलेश साहू जी, भूपेन्द्र साहू जी, प्रेमचंद दाकर जी मन रहा सब उनकर के साथ में दुष्यंत हरमुख जी। तो अंदर के गाँव मन में खुसरन जी हाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं रहा, तो वो गाँव मन में जिन पूरा ओरिजिनल छत्तीसगढ़ी जिन गीत संगीत एमन देखे बर मिले। अब वो सब चीज़ नहीं है, काबर आधुनिकता के समय हर गांव हो गए, हर गांव टेलीविज़न पावे, डीजे पावे, साउंड पावे, तो वो सब लगभग ख़त्म हो गए। लेकिन वो समय जब नहीं रहा ना, तो महतारी मन से, सियान मन से, जवान मन से जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के जन बात देखे, चाहे वो गाना के रूप में आए या बात के रूप में आए, वो सब चीज़ देखे बर मिले। तो इसने हमन गरियाबंद जंगल साइड के कमार भुजिया आदिवासी परंपरा के कुछ गीत मन रहा है, जेल हमन खोजे बर जान, ओकर मन के बीच में बैठ के कलेक्शन करन, ओकर मन के गीत सुनाए, ओकर फिर वानगी अलग रहा है। तो वहाँ के चाहे बिहाव के गीत हो, चाहे श्रृंगार के गीत हो, जब बरबस व्यक्ति मन के मुंह से निकले तो बोला सुन के हमन भी अवाक रह जान कि ऐसन संस्कृति और ऐसन संगीत गांव में बसते बगैर साज और बगैर बाज के। तो ओकर मैं कुछ दो चार लाइन में सुना के प्रयास करूँ और आप मन के बीच जनता ला भी वो संगीत से जोड़े के प्रयास करूँ। ये तू मनार में हो साटी अरज गे, ये तू मनार में ना साटी है रैयाला, साटी है रैयाला मार परे हो तुमानार में, हो तुमानार में नोनी के भावर परे हो तुमानार में, हो तुमानार में बाबू के भावर परे हो तुमानार में। खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, निहर के पै लगी करे, निहर के पै लगी करे, ठाड़े ठाड़ चुमा ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा, हो ले जा रे बलमा, छानी के टेढ़गा तुमा टोर के ले जा। ये सब छत्तीसगढ़ के गीत है जिन आज सुने बर नहीं मिले। आज आधुनिकता के समावेश सब जगह हो गए, लेकिन फिर भी जिन कर्णप्रिय संगीत है ओकर आज भी जिन वजूद है, ओकर जिन महक है, जिन ओकर खुशबू हमेशा बने रही।
चाहे जैसन भी संगीत कान फोड़ू संगीत आ जाए, लेकिन वापस आदमी पर फिर वापस संस्कृति को आना पड़ते। थोकन के लिए मुँह सोचा पढ़ के रहो, कितना सुंदर लगा था और सुन लेते हो कैसे ही के। अब लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जिन अपेक्षा लगाई रही से कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ, एक से पहले 2 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के सांसद रही से एक बार के चुनाव में एक सांसद और कम हो गए, जबकि 4 से 5 सीट ला के प्रयास करती कांग्रेस। ऐसे का व्यवस्था बनी, किसे कहाँ कमी हुई कांग्रेस ला के एक और हार गई? अभी लगातार हमन ईवीएम के संबंध में बात करते रहे, चाहे विपक्ष के सबो पार्टी हो, यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के वकील मन एकर खिलाफ भी लामबंद होके बात जन करी कि ईवीएम बंद होना चाहिए पूरा देश में। अरे जेन मन ईवीएम बना है तेन मन ईवीएम के बारे में बात और प्रश्न चिन्ह लगाते, ओमन भी ईवीएम से मतदान नहीं करा के बैलेट से निर्वाचन कराते, और हमन आज हिंदुस्तान में वो सब चीज़ से जुड़े हैं। विरोध लगातार करें लेकिन नहीं करें, एवं बड़े बड़े नारा दिन 400 पार से ले वो ये वो। और सबसे बड़े बात, जब चुनाव आए तेमन सांप्रदायिक के चोला ओढ़ लेते, न जनता का विश्वास के मतलब दे, न जनता के विकास के मतलब रहा है, न जनता के रोजगार के मतलब रहा है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य उड़ीसा और आंध्रा जिन हमन हाँ धार्मिक के चोला ज़्यादा पढ़े रहते है ना, धर्म में आदमी धर्मांधता के रूप में पढ़े रहते, ओतका भी नहीं देखन रोजी रोजगार व्यवसाय ला उधर चल देता। छत्तीसगढ़ में जब पूरा इंटेलिजेंस कहा थे, सरकार के खुद LIB कहा थे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में लगभग 4 से 5 सीटें कांग्रेस की भी आएंगी और बराबर होगा, और ओकर बाद परिणाम आशा के विपरीत आते तो कहीं ना कहीं लगते कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो है। स्वयं मोर लोकसभा कांकेर, जहां जनता पिछले चुनाव में भाई वीरेश ठाकुर लगभग 6000 वोट से हारे रही, तो जनता के समय ओकर प्रति एक सहानुभूति इसकी बहुत कम वोट से हारे, इस समय जिताबो। लेकिन ऐसे कहा जनता के अतका आशीर्वाद मिले के बाद भी हमन 1800 वोट से हार जाता, जबकि जेन गाम जान नहीं भूचल देन ओकर बाद भी परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए, तो कहीं ना कहीं लगते तो गड़बड़ तो जरूर हो है। और जेन मन एक अभी चुनाव भी देखो लगभग 100 सीट, लगभग 2000 से कम अंतर से चुनाव, 2 बजे तक पूरा कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन आगे रही, 2 बजे के बाद फिर अचानक भाजपा और गठबंधन आ गया, तो कहीं ना कहीं लगते परिणाम लोग प्रभावित करे बर, चाहे वो निकाय के लिए हो चाहे ईएम के लिए हो, जैसन भी करे हो। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई, जेन बना तेकर तो डिवाइस ते खुद निकालबे, छेड़छाड़ संभव है, और छेड़छाड़ करे बगैर मन चुनाव नहीं जीते। जेन देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं अपन लोकसभा क्षेत्र से बनारस से तीसरा राउंड तक पिछड़े रही, और तीसरा राउंड के बाद फिर वो बढ़त बना है, तो लोगों ला लगते है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो है, और उस गड़बड़ के कारण सरकार बने, नहीं तो पूरा देश में जिन परिवर्तन के माहौल रही से और पूरा इंडिया गठबंधन के साथ रही। लेकिन आज देश की कहीं और स्थिति, तो जनादेश स्वीकार तो करे बर पड़ी, लेकिन ऐसे जनादेश भी नहीं कि जन कर एक तरफा देती तो बात अलग रही। सैकड़ों लोकसभा के ऐसे सीट है जहां बहुत कम अंतर से हार हो है, यदि दोबारा अगर काउंटिंग कर दे तो परिणाम उल्टा हो जाए, ये मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जी। कुंवर सिंह निषाद अगर अभी राजनीति में नहीं रहती तो कहाँ रहती, कहाँ काम करती रहती? कुंवर सिंह निषाद अभी राजनीति में रहती जरूर अपन रोजी रोटी की तलाश में कहीं ना कोई संस्था कोई सेक्टर में काम करत रहती, और कलाकारी तो ओकर खून में है, तो कलाकारी भी जीवन के साथ चलत रही और अभी भी चलत है, तो ओकर कोई बात नहीं है। लेकिन जनता अगर आज कलाकारी के साथ एक नया जिम्मेदारी दे है तो जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करत हों, और चाहे कलाकार साथी मन भी एक उम्मीद है, एक आस करे कि मोर साथी अगर बीच में तो जरूर हमारे मन पर कुछ करे, तो मन पर भी करे के प्रयास करत हन, और क्षेत्र के जनता के भी उम्मीद और भरोसा भी पूरा करे के हमारे मन के एक प्रयास है, और प्रयास से उम्मीद में होने कसौटी में खड़ा उतरबो, ये पूरा मैं जनता भी भरोसा दिला। विधायक बने बने भी का कलाकारी में अपन के भी रुचि हवा, हम समझ पाता अपन है? बिल्कुल, कभी कभी इसे होते तो चल देथन, पहुँच जाथन, लेकिन अब क्षेत्र अतका बड़ हो जाते और काम भी अतका हो जाते कि अब संभव समय तो नहीं मिल पाए। लेकिन कलाकार साथी मन से जब बीच में मेल मुलाकात कहीं हो जाते तो बड़ा मजा आते कि अपन परिवार, स्वाभाविक अपन परिवार के बीच में जावे तो अपने आप खुशी दुगुना या डबल हो जाते, और बस ये भाव है। कुंवर सिंह निषाद जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते? वो क्षेत्र के जनता तय करी राजनीतिक भविष्य। मैं तो केवल एक सेवक के रूप में काम करता हूँ, और पार्टी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व चाहिए और जनता चाहिए, तब वो राजनीतिक भविष्य वो ऊपर वाला तय करी और भगवान तय करी। आने वाला 5 साल में गुंडरधिक विकास पर आप मन के पास का रोड मैप है? इसे कौन कौन से प्रमुख काम है जो आप मन करना चाहते? बिल्कुल, उच्च शिक्षा अभी प्राथमिकता है मोर,
और स्वास्थ्य बर जिसे आपसे पहले भी चर्चा हुई और स्वास्थ्य ला कतका अच्छा बन यहाँ लोगन मन ला उपलब्ध करा सकन वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात अगर कनेक्टिविटी है ना, रोड जिन लोगन मतलब एक दूसरे के साथ जोड़े के काम करते वो है, और किसान जिन हमन सबसे ज़्यादा बालोद जिला और गुंडरदेव विधानसभा में किसान है, तो किसान मतलब कतका अच्छा हमन सिंचाई की सुविधा दे सकन, ये मोर हमेशा प्रयास है और ओकर ऊपर काम करत हूँ। और ये हमारे अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र बिंदु है। निर्माण तो छोटे छोटे कोई भवन हो गए, नाली है, सीसी तो चलना है, वो तो कोनो भी सरकार आए, कोनो भी मंत्री आए, कोनो विधायक बोले तो करते करी, लेकिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा में हम कतका कर सकन, सड़क में कतका अच्छा कर सकन, स्वास्थ्य में अच्छा कर सकन, कृषि में कतका अच्छा कर सकन, या युवा मतलब रोजगार की उपलब्धता कतका कर सकन, ये सबसे बड़े हमारे मन की एक पहल रही। और प्रशासनिक रूप से कतका बड़े सहयोग कर लें, ये सबसे बड़े बात है। तहसील बना के, विकास खंड बना के, उप तहसील बना के, या सांस्कृतिक संस्थान उन्नयन करा के, या कोई शिक्षा अपग्रेड करा के, ये व्यवस्था देना स्थानीय जनप्रतिनिधि के होकर कार्यशैली के ऊपर थे। और हमन करें गुंडरदेव तहसील बनाए, अर्जुनदा तहसील बनाए, देवरी मारी बंगला तहसील बनाए, अर्जुनदा में उद्यानिकी कॉलेज खुलवाएं, आत्मानंद के स्कूल खुले, रोड जेवर में महाविद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय खुले, तो ये सबसे बड़े शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन है। मोर अब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के सपना है, बीएड के सपना है, वो मन देखते ना कब तक हो सकते, लेकिन प्रयास तो जारी रही, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटो, मैं आपला आश्वस्त करत। आप मन हमारे साथ जुड़े के लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जावत हमारे माध्यम से दर्शक मन ला अपन या फिर जो क्षेत्र की जनता है उन लोग को संदेश देना चाहता। मैं दर्शक के साथ साथ क्षेत्र के जनता जिन चैनल ला देखा थे TNR न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोग निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पूरा प्रदेश और देश में राजनीति के स्वरूप के जिन माहौल है और ओमें हमन अपन जनप्रतिनिधि पर चाहे आप सांसद चुनते हो, विधायक चुनते हो, पर एक विश्वास करते हो, विश्वास के अनुरूप होकर से काम हो, एला भी आप चाहते हो। तो जनता से भी निवेदन करूँ कि आप मोला एक उम्मीद के साथ, एक भरोसा के साथ अपन जनप्रतिनिधि बना हो और आपके मांग के अनुरूप काम करे के एक प्रयास मोर पिछले 5 साल में रही और ओकरे कारण आप दूसरिया मोला अपन सेवक बना हो। तो मोर पूरा इच्छा रही और मोर पूरा प्रयास रही कि आप सबके विश्वास में, आप सबके उम्मीद में खरा उतरो। बस यही है कि आप सबके प्यार, आप सबके आशीर्वाद बने रहे। यही निवेदन के साथ आप सब राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप मन सुनत रहे गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद ला, जेखर से हमन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने, उनका संघर्ष के बारे में जाने, साथ ही साथ आने वाले 5 साल में अपन विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन काम ला प्रमुखता से करी हो है ओखर रोड में भी हमारे सामने रखी से। फिलहाल एक कार्यक्रम में अटके, अगले बार आप मन से फिर वही मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति देवा, नमस्कार।